अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, समझना है। आज हम पढ़ेंगे बिडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। और साथ ही मैं आपको की मैट्रिसेस बताऊंगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपको देखने होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सवाल कर रहे थे। कौन कौन से मैट्रिक्स देखने होते हैं अगर आप लीड जेन कर रहे हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स देखने होते हैं अगर आप ई कॉम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बताना मेरा फर्ज है, तो आई विल गो थ्रू इट। मैंने प्रीसेट्स ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से बिडिंग स्ट्रैटेजीज को समझ लें, क्योंकि ये आपको स्केलिंग में और इनिशियल फेजेस में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं इन केस फेसबुक इम्प्रूव्स देयर एल्गोरिथम। और इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा सारे, तो डोंट वरी, होल्ड ऑन एंड आप लोगों को मज़ा आएगा। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन अवेलेबल कहाँ होता है? जब भी आप कैंपेन खोलते हैं ना, कैंपेन लेवल पर आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अगर आप ऑन करे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी वो पूछेगा। चार तरह की बिड स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल होती हैं: हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट। इसका मतलब है गेट मोस्ट वॉल्यूम विद द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एज द नेम सजेस्ट। कॉस्ट कैप से मुराद है कि जितना आप उसे टारगेट दे देंगे ना कि यार इतनी मुझे कॉस्ट कैप चाहिए, इससे ज़्यादा अगर होगा तो मैं ब्लीड करने लग जाऊंगा, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कॉस्ट कैप। मिनिमम रोएस से मुराद के यार आप एल्गोरिथम को कहते हैं कि मुझे मिनिमम 3 रोएस चाहिए, अदरवाइज मैं ब्लीडिंग में चला जाऊंगा, दैट्स नॉट आई कैन सस्टेन। ठीक, फिर आते हैं बिड कैप। बिड कैप से मुराद आप अपनी बिड अपने ऑप्शन में कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये मैं इसके बारे में पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी बात कर चुका हूँ। व्हाट इज बिड? बिड वो होती है कि यार आप ऑप्शन में अपेयर होने के लिए, अपने यूजर के सामने अपेयर होने के लिए जो डिफरेंट एडवर्टाइजर्स compete कर रहे होते हैं ना, तो उस ऑप्शन को वो कहलाता है ऑप्शन। वो प्रोसेस जो होता है ना पूरा, वो कहलाता है ऑप्शन। उस ऑप्शन में जो डिफरेंट एडवर्टाइजर्स ने सबने अपनी बिड्स की हुई होती हैं, तो अगर आपने बिड कैप दिया हुआ है कि यार $5 में मेरी बिड होनी चाहिए, और अगर $5 में ऑप्शन में विन कर जाऊं, कोई भी ऑप्शन चल रहा है और उसमें मैं $5 की बिड विन कर जाऊं, तो मेरा ऐड शो कराना, अदरवाइज नहीं कराना। $5 से ऊपर की बिड मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। तो दैट्स व्हाट इट मीन्स। अब इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस पे आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एडसेट लेवल पे जाएंगे ना, पहले मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। इसको मैंने ऑफ कर दिया। आप अगर एडसेट लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है कॉस्ट कैप और एक होता है बिड कैप। ये एडसेट लेवल पे आपको सिर्फ ये दो अवेलेबल होते हैं। सही है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, सीपीयू में वापस आता हूँ। तो यहाँ पे अब फर्स्ट करें, अगर मैं कॉस्ट कैप सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे अपने एडसेट्स में यहाँ पर कॉस्ट ऑटोमेटिकली ए आई भी है। मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ $7 पर। लेट्स से एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं मिनिमम रोवेस्ट करता हूँ, सेम वे होगा, बिल्कुल सेम होगा। जस्ट ये जो आपकी कॉस्ट है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी रोएस में, ठीक है। यू कैन से कि यार मेरा मिनिमम रोएस 2 है, इससे अगर कम आएगा ना तो फिर मेरे लिए ब्लीडिंग वाला मामला शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मिनिमम रोएस कंट्रोल आपको तब शो होगा जब आप यहाँ से ना ऑप्टिमाइजेशन में जाके वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका कन्वर्जन सेलेक्ट हुआ होता है। जब आप कन्वर्जन की कैंपेन बनाते हैं ना, तो आपका बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन सेलेक्ट हुआ होता है। जब आप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो यू कैन चूज मिनिमम रोएस, ठीक है। अच्छा, मिनिमम रोएस में होता क्या है कि आप, चले डेफिनेशन से बाद में आता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि क्या चीज़ कहाँ पे। अच्छा, वैल्यू का जो ऑप्शन है वो आपको तब शो होगा जब आपके ऐड अकाउंट में पिक्सल में एटलीस्ट 100 परचेजेस आ गई हो, तब आपको वो शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। अच्छा, बिड कैप बहुत सिमिलर टू कॉस्ट कैप है। वहाँ पे उसी तरह से वैल्यू आपने डालनी होती है, बिड कंट्रोल, और ये कॉस्ट कैप दिया हुआ है इन्होंने।
यहाँ पर आपको वैल्यू शो नहीं करेगा। अगर आप इसको हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट पे ले जाते हैं, यहाँ इसको ऑफ ही कर दें। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू का ऑप्शन शो होगा, वैल्यू में जाके आप मिनिमम रोएस अपना डाल सकते हैं यहाँ से, अगर आपने ऐड सेट पर लगाना है। ठीक है जी। तो अब होता क्या है, लेट से मैंने हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट रखा, अब ये ऑटोमेटिक है, दिस इज प्योरली ऑटोमेटिक। सही, फेसबुक अब सब कुछ, इसका मतलब है सब कुछ फेसबुक के हवाले। आप फेसबुक कहते हैं यार लोएस्ट पॉसिबल जो कॉस्ट मिल रही है उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दे दो। दिस मीन्स नथिंग एल्स, दिस इज प्योर ऑटोमेटिक। हो सकता है आपको एक दिन $10 की परचेज पड़ी हो, एक दिन $50 की पड़ी हो, एक दिन $5 की पड़ी हो, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक हिसाब किताब है। अच्छा, कॉस्ट कैप में क्या होता है कि आपने फेसबुक को बता दिया कि यार मुझे $10 में एक कन्वर्जन चाहिए लास्ट में। अब फेसबुक तब स्पेंड करेगा जब आपको $10 में कन्वर्जन के चांसेस होंगे, अदरवाइज स्पेंडिंग नहीं होगी। सही, अब उसका मैं आपको प्रोसीजर यूं समझाऊं कि फर्ज करें आपके ऐड अकाउंट में कोई परचेज ही नहीं आएगी, वो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश पिक्सल है, सारी चीज़ें, और आपने चला दिए कॉस्ट कैप पे कि यार मुझे $10 में ना एक परचेज आ जाए, कुछ भी नहीं आएगा, स्पेंडिंग ही नहीं होगी। वजह उसकी है पिक्सल के पास प्रीवियस डेटा नहीं है एनालाइज करने के लिए आपकी कॉस्ट को। अब वो प्रीवियस डेटा अगर है तो कितना होना चाहिए आइडियली, जो मैंने अपनी सिचुएशन में देखा है ना कि यार आपके पास अगर 15 दिन में 100 या 50 कुछ आ रही है ना कन्वर्जन, और तो आप उनका एक एवरेज लें कि यार फर्ज करें मेरा एवरेज बन रहा है 50 या 100 CPA का मेरा एवरेज बन रहा है, कोई फर्ज कर लें $7, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा $9 की कॉस्ट कंट्रोल। अब वजह उसकी है कि आपको पिक्सल को ना थोड़ी सी स्पेस देनी होती है कि यार प्रीवियसली इतना डेटा है मेरे पास, मुझे $7 तक की आएंगे परचेजेस, लेकिन $2 और मैं मजीद आप इसलिए देते हैं कि स्पेस हो, यार स्पेंडिंग होती है, स्पेंडिंग नहीं होगी तो वो आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। देखें $2 से आप नेगेटिव में तो नहीं चले जाएंगे ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए कॉस्ट कंट्रोल का ऑप्शन में थोड़ी सी बेड अपनी ज़्यादा रख, बेड नहीं, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। अच्छा, अब इसको यूज़ करना कब है और कब नहीं करना है। यूज़ इसको तब करें जब आप अच्छा जी, तो ये आपने तब यूज़ करना है, फर्ज करें आपके पास द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कन्वर्जन जो मैंने बताई है विद इन 7 days और 15 days आ गई हैं, तो अब आप स्केल करना चाह रहे हैं अपनी कैंपेन्स को, लेकिन आप अच्छा होता भी ये है कि आप एक्चुअली होता ही ये है कि आप जब स्केल करते हैं ना कैंपेन को, तो जो आपका CPA वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप अपना एवरेज CPA उठाते हैं और उससे $1-2 ऊपर करके ना कॉस्ट कंट्रोल लगा देते हैं, और फिर आप चला लें जितना आपने बजट लगाना है। फर्ज कर लें आप नॉर्मली $200 पे चला रहे थे, तो आप $500 तक जा सकते हैं आपने, तो आपको अच्छी कन्वर्जन आ जाएंगी अगर प्रीवियसली आपके पास अच्छा डेटा है। अच्छा, अब वो बाय द टाइम 2 से 3 दिन गुजरेंगे, या मेरे ख्याल है 4-5 दिन गुजरेंगे, आपको अच्छी कन्वर्जन आएंगी आपकी कॉस्ट के अंडर, और आप खुश होंगे इस चीज़ से। तो फिर क्या होगा, वो रिजल्ट्स ना डिक्रीज होने लग जाएंगे और कैंपेन स्पेंडिंग बंद कर देगी। तो उस ऑर्डर वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए ना अपनी, आप इसको कॉस्ट कैप को दोबारा से ऑफ करेंगे और दोबारा से वो इंटरेस्ट की कैंपेन्स दोबारा से चलाएंगे अपनी, जो भी आपने चलाई हुई थी, टू रिफ्रेश द पिक्सल के यार दोबारा मेरे पास CPA आए, सही एवरेज CPA फिर दोबारा से बनेगा, फिर आप कॉस्ट कैप दोबारा से चला दें। तो इस तरह का ग्रेजुअली यू कैन कंट्रोल योर प्रॉफिट्स एंड गेन सम गुड कन्वर्जन। अच्छा, इसका डाउन साइड यही है कि यार ये कंसिस्टेंट नहीं होता, आपके पास भले वो 200 परचेज भी आ गई हो अंडर योर कॉस्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज हो जाएगा या कैंपेन स्पेंडिंग करना छोड़ देगी। तो इस चीज़ को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इस स्ट्रेटजी, इस बिडिंग का थोड़ा सा वो है, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी का थोड़ा सा मसला है, डाउन साइड है। ठीक है, अब आपके पास मिनिमम रोएस है। मिनिमम रोएस में क्या होता है, आपने अब सेम सेम वे में वर्क करता है कि कैंपेन विल ऑप्ट के ट्राई टू
deliver ads to those audience who will give good value to give you a good ROAS in return, जो आपने यहाँ पे मिनिमम ROAS दिया हुआ है। अब समटाइम्स 5 ROAS आ रहा होगा, समटाइम्स 1 आ रहा होगा, लेकिन एवरेज आपका अराउंड 1.7 से लेकर 2 के दरमियान आपका एवरेज आ रहा होगा। तो ये चीज़ वेरी करती है बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दिस वन, बट आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ कॉस्ट कैप एंड बिट कैप्स। मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ इसकी, ताकि आप लोगों को ना फिर ज़रा ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, बिट कैप थोड़ी ना ज़्यादा समझने की चीज़ है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अब बिट कंट्रोल में आप ऑप्शन को विन करने के लिए बिट डाल रहे हैं, या एक ऑप्शन के लिए मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। दिस इज नॉट योर कॉस्ट पर परचेज, याद रखिएगा। आप इसको फेसबुक पे ये नहीं कह रहे कि यार मुझे $5 में परचेज चाहिए। आप फेसबुक को ये कह रहे हैं कि $5 में मुझे ऑप्शन में अपीयरेंस दे दो, अगर नहीं मिल रही तो ना स्पेंड करो। दैट्स व्हाट यू मीन बाय बिट कंट्रोल। ठीक है, अब थोड़े से अब मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। तो बिडिंग का ये हिसाब किताब होता है कि यार आपने एक बिड की हुई है $5, और आपका एड क्वालिटी एंड रेलेवेंस स्कोर बाकी सबसे बहुत अच्छा है, आप नंबर 1 पे हैं, तो आपको $5 में बिड मिल जाएगी। अच्छा, अब ये जो बिड होती है ना आपकी, वो डिपेंड भी कर रही होती है आप कौन सा एक्शन करवाना चाह रहे हैं। कॉस्ट पर लीड एंड परचेज दी मोस्ट वैल्यूएबल एक्शन, तो उसके लिए आपको बिड ज्यादा देनी पड़ेगी। हाउ एवर एड टू कार्ट, चेकआउट इनिशिएटेड और व्यू कंटेंट्स के लिए आपको बिड्स ऑटोमेटिकली बहुत लो पड़ती हैं, लाइक विद इन अ फ्यू सेंट्स पड़ेंगी आपको प्रोबेबली। ठीक है, तो ये डिटरमिन करता है, ये पूरा प्रोसेस जो है आपका डिटरमिन करता है कि आपको कितने की बिड मिलेगी। आप अगर इसमें विन कर जाएं और आपने बिड अच्छी लगाई हुई है, एक हेल्दी बिड लगाई हुई है अपनी नीश के हिसाब से विद गुड मार्जिन, तो आप तो मजे करेंगे, बहुत अच्छी स्केलिंग भी होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे कंसिस्टेंसी के साथ, और आपका पिक्सल भी बहुत प्यारा ट्रेन हो जाएगा। बिड स्ट्रेटेजी का सबसे बेहतरीन तरीका, जो आपको फायदा जो मिलता है ना, आपका पिक्सल बहुत अच्छा से ट्रेन हो जाता है उस गुड क्या लें कि गुड डेटा के लिए। तो एक ये थोड़ा सा रफ सा चार्ट है, लेकिन इसकी बातों पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। थिंग्स टू कंसिडर को अभी ना देखें, लेकिन ये एक पूरा चार्ट इन्होंने बताया हुआ है। कॉस्ट क्या आपका मुराद है यार कि भाई इतनी मेरी कॉस्ट मिल जाए मुझे, इतने में ना सीपीएम मिल जाए। बेस्ट फॉर गेटिंग मोस्ट वॉल्यूम, यस यू कैन से बेस्ट फॉर, इट इज बेस्ट फॉर गेटिंग मोस्ट वॉल्यूम। बिड कैप में बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग बिड्स इन द ऑप्शन, ऑब्वियसली इसका यही काम है यार, ऑप्शन में बिड कंट्रोल करो मेरी। टारगेट कॉस्ट जो है, टारगेट कॉस्ट आपको अवेलेबल होता है, लेकिन वो वेरीफाइड बिजनेसेस में होता है। आई डोंट नो कि अब वो अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मैं एक बिजनेस को रन कर रहा था, तो टारगेट कॉस्ट हम लगाते थे उसमें, लेकिन दैट वाज इन अर्ली 2020। अब तो नहीं, मेरा ख्याल है अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बेस्ट फॉर गेटिंग कंसिस्टेंट कॉस्ट। अच्छा, इसमें इसमें ये है, ये इन्होंने ये चीज़ सही लिखी हुई है कि आपकी कॉस्ट जो है ना वो कंसिस्टेंट रहती है। अब अगर आपको कम भी मिल सकती है ना कॉस्ट, तो भी नहीं, कम नहीं मिलेगी, उतनी है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूँ थोड़ी सी, कॉस्ट कैप में क्या है। कॉस्ट कैप यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यार, $20 का कॉस्ट कंट्रोल लगाया हुआ है, लेकिन मुझे सीपीए पड़ा है $26 का। अब किसी दिन मुझे $10 का पड़ा होगा, किसी दिन मुझे $30 का पड़ा होगा, तो वो एवरेज निकाल के ये $26 बन गया। इसमें भी यही है, इसमें एक अराउंड आपको रफली सेम मिल रहा है, साइड साइड में ना अच्छा सीपीए मिल रहा है। तो इस पे कुछ में ऐसा होगा $5 में भी मिली होगी मुझे परचेज। अभी वो कैंपेन के परफॉर्मेंस के जो चार्ट्स है ना, वो शो नहीं कर रहे, वरना मैं आपको दिखाता। ये फेसबुक की तरफ से ऑब्वियसली मसला हुआ होगा, तो वो चार्ट्स वगैरह शो नहीं कर रहे, वरना मैं आपको बकायदे दिखाता कि किसी दिन हमें $5 की मिली परचेज, किसी दिन हमें $10 की, किसी दिन $30 की। तो उसका एवरेज जो निकला वो 20.90 हमारा निकला। ये तो था हमारा कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, अब मैं आपको बेड का भी बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बेड का ये मतलब नहीं कि मुझे इतना सीपीए चाहिए, इतने में मुझे परचेज चाहिए। बेड का मकसद है कि यार मुझे इतने पैसों में ऑप्शन में अपीयर कर दो। तो अब फेसबुक ने क्या किया, हमें ऑप्शन में अपीयर किया, उनमें से 3 में हम कन्वर्ट कर गए, तो हमारा सीपीए बना $48। हालांकि मेरी बेड कंट्रोल जो है वो $40। ठीक है,
अच्छा, आपने कॉस्ट कैप में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखी होगी कि इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 20% का डिफरेंस है, ऐसा नहीं होता। और ये देखें यहाँ तो 200% का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। तो $74 की एक परचेज पड़ी है, जबकि मैंने बिड कैप लगाया हुआ है $40 का। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिड कैप लगाया हुआ है $40 का, लेकिन मुझे परचेज पड़ी $27 की। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर होगी कि दिस जस्ट नॉट मीन, दिस $40 जस्ट नॉट मीन कि यार मुझे इतने में परचेज चाहिए। इट मीन्स कि यार इतने में मुझे ऑप्शन में अपीयर कर दो। तो जो ऑडियंस कन्वर्टिंग होगी वो कन्वर्ट कर जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं करेगी। और आपके ऑब्वियसली ऐड पे डिपेंड करता है कि वेदर द ऐड इज इवन कन्वर्टेबल। अच्छा, आपने ऐड रेलेवेंस स्कोर दिया भी है फेसबुक को कि नहीं। तो ये सीन है भाई इन सब का। आई होप ये आपको बिड स्ट्रेटजीज बिल्कुल सारी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं की मैट्रिसेस पे आ जाऊँ। की मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं कि जो आपको देखने होते हैं ईच फेज ऑफ योर कैंपेन। और मैंने दो प्रीसेट बनाए हुए हैं यहाँ पर। एक फॉर लीड जेन, अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली रीच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए। सीपीएम आपके पास लाजमी है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो आपको सीपीएम पता होना चाहिए, क्योंकि सम डेज आपका सीपीएम बहुत क्रेजी ऊपर चला जाएगा। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि यार या तो आज के दिन ना सही हो सकता है फेसबुक की तरफ से कोई अपडेट हो, या आज के दिन हो सकता है कोई और ऑप्शन को बहुत ज़्यादा विन कर रहा हो। तो इसलिए आपको सीपीएम बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है या ऑडियंस से ही। अच्छा, हॉलीडेज का भी फर्क पड़ता है सीपीएम पर, वीकेंड्स का फर्क पड़ता है सीपीएम पर। आई होप दिस इज क्लियर। रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट ऑफ कोर्स, लीड कन्वर्जन वैल्यू और यूनिक क्लिक्स, ऑल मतलब जितने भी यूनिक क्लिक्स हुए हैं आपके ऐड पर वो। कॉस्ट पर यूनिक क्लिक वो आ जाती है आपकी यूनिक सीटीआर, लिंक क्लिक थ्रू रेट, मतलब ये लिंक वाला नहीं है। यूनिक सीटीआर ऑल होना चाहिए, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। यूनिक सीटीआर आपका ऑल होना चाहिए, ऑल ओवर जितना भी आपके ऐड पे जितना सीटीआर पड़ा है ना उसको आप गेज करते हैं। तो अगर आप वीडियोस चला रहे हैं तो 75% एंड 95%, 50% यहाँ उस पर नहीं जाते। अगर आपने थोड़ा सा ओवरऑल ऑडियंस को गेज करना है कि यार ऑडियंस मेरी कितनी हेल्दी है, तो आप एक एवरेज वीडियो प्ले टाइम का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ई कॉम में आ जाए। ई कॉम के जो की मैट्रिसेस हैं मोस्टली सेम होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको वो मिल जाए, क्या नाम है, परचेज रोएस ऐड करना पड़ेगा, परचेज ऐड करनी पड़ेगी, परचेज कन्वर्जन वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कितनी सेल आई है, कितना मेरा रोएस है। रोएस का मतलब है रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो अगर मुझे 3 परचेज आई हैं और मैंने $95 की एक परचेज पड़ी है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू मेरी इतनी है, तो मेरी जो रोएस बन रहा है वो 0.49 बन रहा है। यूनिक ऐड टू कार्ड्स मतलब कितने ऐड टू कार्ड्स आए, कितने चेकआउट्स आए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि परचेजेस 3 आई हैं और चेकआउट 6 इनिशिएट हुए हैं। तो इसका भी, इससे भी आप गेज करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी के यार आपका ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट में तो कोई मसला नहीं कि चेकआउट में जाके कहीं शिपिंग विपिंग में मसला आ रहा हो, कहीं एड्रेस का मसला आ रहा हो। अच्छा, अब ये यूनिक सीटीआर जो है, लिंक क्लिक थ्रू रेट, ये नहीं होना चाहिए था, ऑल होना चाहिए था इसको उसूलन। तो आपको मैं सही समझाता, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें ये होता है कि आप अपने ऐड की क्वालिटी गेज कर रहे होते हैं कि यार मेरा ऐड कितना कन्विंसिंग है, लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेम वीडियो प्लेस का भाई सेम हिसाब किताब है। अच्छा जी, मैंने इसमें 3 और कॉलम ऐड किए तो मेरे ख्याल है इन्होंने ना होना चाहिए। अच्छा, वो 3 कॉलम कौन से थे? वो 3 कॉलम ये वाले थे। दिस These were the 3 other columns that are necessary to gauge your creatives। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपका क्रिएटिव कितनी की क्या क्वालिटी, रैंकिंग किस हिसाब से, एंगेजमेंट उस पर कितनी अच्छी आ रही है, कन्वर्जन उसकी कितनी अच्छी है। तो आपको फिर पता चलता है यार मुझे कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर ये सब बुरा है फिर आपको पता है यार क्रिएटिव में मुझे ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अगर आपकी क्या नाम है, क्लिक्स वगैरह का हिसाब किताब खराब है, कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिर आप ऑडियंस चेंज करें इस तरह से।
तो कॉस्ट इससे भी मैटर करेगी, लेकिन आपको अगर ये 3 कॉलम्स अच्छे मिल रहे हैं ना, तो फिर आपको पता चल जाता है यार ऑडियंस में कोई मसला है या मेरी ऑफर में कोई मसला है या मैंने प्राइस बहुत ज़्यादा रखी है। तो आई होप दिस सेशन वाज गुड फॉर यू। इंशाल्लाह आगे अगला हम सेशन करेंगे पिक्सल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।